या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं। दोस्तों, आपके इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। उससे आपको हर और इस तरह की ढेरों वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बसंत पंचमी कहें या श्री पंचमी, यह एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा जाता था, उनमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम था। जब फूलों पर बहार आ जाती, खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती, आमों के पेड़ों पर बौर आ जाता, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता था, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती। यह बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता था। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। आइए अब जानते हैं बसंत पंचमी की कथा के बारे में। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा ने जीवों, खासतौर पर मनुष्य योनि की रचना की। अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता था। विष्णु से अनुमति लेके ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल छिड़का। पृथ्वी पर जल कण बिखरते ही उसमें कंपन होने लग गया। इसके बाद वृक्षों के बीच से एक अद्भुत शक्ति का प्राकट्य हुआ। यह प्राकट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लग गई। तब ब्रह्मा ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग्य देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणव देवी सरस्वती वाजे भिवर्जिनीवती हीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में हमारी बुद्धि, प्रज्ञा और मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेघा है, उसका आधार भगवती सरस्वती ही है। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। और यूं भारत के कई हिस्सों में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो आज तक जारी है। पतंगबाजी का वसंत से कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन पतंग उड़ाने का रिवाज हजारों साल पहले चीन में शुरू हुआ और फिर कोरिया और जापान के रास्ते होता हुआ भारत पहुंचा। आइए अब जानते हैं इस पर्व के महत्व के बारे में। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानो तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन दे चला जाता है। यूं तो माघ का पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी माघ शुक्ल 5 का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्मदिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वे इस दिन मां शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या, जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयादशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू,
बाट, बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। चाहे वे कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। आइए अब जानते हैं इसके पौराणिक महत्व के बारे में। यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं को भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन जिन स्थानों पे वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं शबरी नामक भीलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह स्तुत खो बैठी और चक चक कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दोनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहां शबरी मां का आश्रम था। बसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। आइए अब जानते हैं इसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में। बसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। गौरी ने मृत्युदंड देने के पूर्व उनके शब्दभेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठे तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगा के जो बाण मारा वो गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। 1152 ईस्वी की यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वह पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा, यदि तुम्हारी बीवी फातिमा के बारे में कुछ कहूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी। इसने बीवी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक जा पहुंची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए अन्यथा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। हकीकत ने यह स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूं तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वह आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। 23 फरवरी सन 1734 को वसंत पंचमी के दिन ही ये घटना हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहां वसंत पंचमी पर पतंगें उड़ाई जाती हैं। हकीकत लाहौर का निवासी था, अतः पतंगबाजी का सर्वाधिक जोर लाहौर में रहता है। वसंत पंचमी हमें गुरु राम सिंह कूका की भी याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में वसंत पंचमी पर लुधियाना के भैणी ग्राम में हुआ था। कुछ समय वे रणजीत सिंह की सेना में रहे, फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए। पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनके प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथी बन गया जो कूका पंथ कहलाया। गुरु राम सिंह गोरछा स्वदेशी नारी उद्धार, अंतरजातीय विवाह, सामूहिक विवाह आदि पर बहुत जोर देते थे। उन्होंने भी सर्वप्रथम अंग्रेजी शासन का बहिष्कार कर अपनी स्वतंत्र डाक और प्रशासन व्यवस्था चलाई थी। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति पर भैणी गांव में मेला लगता था। सन 1872 में मेले में आते समय उनके एक शिष्य को मुसलमानों ने घेर लिया। उन्होंने उसे पीटा और गोवध कर उसके मुख में गोमांस ठूंस दिया। यह सुनकर गुरु राम सिंह के शिष्य भड़क गए।
उन्होंने उस गांव पर हमला बोल दिया, पर दूसरी ओर से अंग्रेज सेना आ गई, अतः युद्ध का पासा पलट गया। इस संघर्ष में अनेक कूकावीर शहीद हुए, 68 पकड़ लिए गए। इनमें से 50 को 17 जनवरी 1872 को मलेर कोटला में तोप के सामने खड़ा करके उड़ा दिया गया। शेष 18 को अगले दिन फांसी दी गई। 2 दिन बाद गुरु राम सिंह को भी पकड़कर बर्मा की मांडले जिले में भेज दिया गया। 14 साल तक वहां कठोर अत्याचार सहकर 1885 ईस्वी में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन 28 फरवरी सन 1899 को बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे, इसी कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय ते हमारे इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।